एक टाइम पे कॉमेडियन लोग सलमान खान से डरते थे, फिर मोदी जी आया तो देखा सलमान खान फटी हुई है। तो हेलो सखाओ सखियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के महान नेताओं द्वारा बनाए गए एक ऐसे वक्त के बारे में जो कभी अच्छे से आया नहीं, एक ऐसे अधिकार के बारे में जो सिर्फ कागजों पर मिला, और एक ऐसे क्राइम के बारे में जो सिर्फ नेताजी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर होता है। बात तो सही है। देखो तुम लोग मानो ना मानो, हमारे देश में हमें शुरुआत से ही ईमानदारी के नाम पर काणे और क्राइम के मामले में 1.5 शान नेता मिले हैं, जिनके हिसाब से आम जनता तो चूतिया होती है, और उस चूतिया जनता में से अगर कोई सही और समझदारी की बात करने की कोशिश करे तो वो विपक्ष की साजिश होती है। You're right, bro. अब इससे पहले कि तुम में से कोई मुझ पर पक्ष या विपक्ष में होने का आरोप लगाओ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं जिसकी कोई औकात नहीं है। अबे झाड़ू तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में लगा चुके हैं यार, मैं बात कर रहा हूं इसकी। देखो नोटा की एंट्री तो हुई थी दबंग स्टाइल में, सबको लगा था नोटा नया भारत बनाएगा। बाद में पता चला कि नोटा के नाम पर तो हमारे देश के नेताओं ने हमारे साथ मजाक किया है। I'm joking. अब देखो, वैसे तो हमारे देश के नेता कानून के नाम पर, अधिकारों के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर हमारे साथ मजाक करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई इनके साथ मजाक कर दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो चलो यार, देश के कानून पर भरोसा कायम रखो, हेडफोनों को कानों में चढ़ा लो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुणाल कामरा के लेटेस्ट क्राइम के साथ। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। लो, ये बनेंगे पॉलिटिकल कॉमेडियन। अबे नाम लेने का दम नहीं यार, पॉलिटिकल सटायर करेगा तू। यार मेरी तो पॉलिटिकल नॉलेज भी कम है, मुझे कैसे पता चलेगा किसके बारे में बात हो रही है? अरे कौन करेगा मेरी मदद? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, घर का भेदी लंका ढाए, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। उस भोंदू ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन ये भूतनी के मुंह उठा करके चले आए। अरे हमारे नेता का नाम लिया है, हमारे नेता का, हमारे नेता का, हाँ हाँ हमारे नेता का। अच्छा हुआ चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में चश्मे वाले नेता 4-5 नहीं हुए, वरना ये लोग आपस में भिड़ जाते। चमाइला मेरे नेता का नाम लिया, मेरे नेता का नाम लिया है, मेरे नेता के बारे में बात हो रही है, मेरा 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 नेता है, मेरा। इतने सही इंसान है यार ये लोग। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर ही पहुंच गए हैबिटेट स्टूडियो। ये मेरे गद्दार नेता के बारे में किसने बात किया रे? किधर है वो? बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया। पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उठ करके। 1 घंटा पहले का वीडियो। मतलब बंदे ने 1 घंटे पहले अगर वीडियो अपलोड किए तो इधर ही मिलेगा। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, ये सब तो चूतिया बनाने वाली बातें होती हैं। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। अगर इतने इंटेलिजेंट लोग नेताजी के कार्यकर्ता ना हो तो नेताजी नेताजी कैसे कहलाएंगे? फिर तो वो समाज से भी बन जाएंगे ना। बात तो सही है। अभी समझ में आया वो छावा मूवी देखने के बाद इनको ऐसा क्यों लगा कि औरंगजेब उधर कब्र में मिलेगा। कुणाल कामरा सच में बहुत घटिया इंसान है यार। एक तो इनके हत्थे नहीं चढ़ा, ऊपर से फोन पर भी इनके कानों में मूत दिया। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? अरे काम करो ना, रिक्शा पकड़ लो। भैया तमिलनाडु जाना है। तमिलनाडु कैसे जाएगा भाई? अरे यार मैं तो भूल ही गया था, रिक्शा से तो सिर्फ गुवाहाटी तक जा सकते हैं ना। मैं तो इन पार्टी के कुत्तों, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुत इंस्पायर्ड हूँ यार। कितनी शिद्दत के साथ लगे हुए देश के सबसे बड़े क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो जब वो देश के अगेंस्ट बात करते हैं, अबे सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। यही हाल होता है जब नेताजी का पकड़ करके झूलने वालों के हाथ में माइक आ जाए। हाँ। अगर कभी गलती से इसकी सरकार हार गई ना तो ये तो देश ही हार जाएगा। उसी वक्त इन कनाडा से, यूएस से, पाकिस्तान से इतने लोग $400-400, $300-300 के पैसे भेजते हैं। अबे उसको सुपर थैंक्स बोलते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो भेजते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि मेरे को आज तक कभी किसी ने नहीं भेजा। ये इनकम, इसे टिप्स कहा जाता है, यूट्यूब टिप्स। अबे कौन से छपरा यूनिवर्सिटी का टॉपर है ये? कहाँ से लेकर के आता है ये ज्ञान? अबे मत दे ऐसा ज्ञान जिसको सुनकर के लोग मार ले तेरी गांव। एज पर हमारा FCRA रूल आप देखेंगे, ऐसा इसे इरेगुलर
इलीगल मनी कहा गया है। गौर से देखो इस प्राणी को, जिसने अपने फटे छेद तक का जोर लगाया है ताकि उसे नेताजी बोलें शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अब आओ हमारी गोद में बैठ लो और जितना हो सके अंदर तक ले लो। देखो इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर किसी की गलती है तो वो है कुणाल कामरा की। उसने प्रधानमंत्री जी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। हाँ है ना, लेकिन तब तक जब तक वो क्रिटिसिज्म विपक्ष का हो रहा हो। लेकिन जब क्रिटिसिज्म अपना होने लगे तो उस आत्मा को विपक्ष की साजिश वाली चुड़ैल लग जाती है और फिर उस आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी हो जाता है। Some demolition work taking place inside the club, which has been temporarily shut down after all of the outrage and vandalism. सखा और सखियों, बीएमसी वो टीम है जो जगह की शुद्धिकरण का काम करती है। पिछली बार यही शुद्धिकरण का काम उस वक्त की सरकार के लिए उन्होंने कंगना रनावत के घर में किया था, लेकिन आज बीएमसी ये काम शिंदे साहब की गवर्नमेंट के लिए कर रही है। वैसे ये सब करने के लिए बीएमसी वालों को अलग से मिलता है या सैलरी में निपटा देते होंगे? वैसे शुद्धिकरण के लिए शिंदे साहब के पास अपनी एक पर्सनल टीम भी है। इसी स्टूडियो में कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा जो बयान दिया गया था, जो टिप्पणी की गई थी, जिसे शिवसेना द्वारा अभद्र बताया जा रहा है, इस टिप्पणी के बाद अब शिवसेना के विधायक प्रकाश सूर्वे जो मागा थाने से विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और इन कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी की जा रही है और कुणाल कामरा के पोस्टर पर जो है चप्पल से मारा जा रहा है। अरे यार ये बात तो सही नहीं है। वो बंदा पूरे गाने पर सटायर की कॉमेडी चढ़ा करके अंदर तक मार गया और तुम लोग सिर्फ चप्पल से मारोगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पूरा माहौल देख रहे हो। एमएलए साहब के लिए पुलिस द्वारा भीड़ में जगह बनाई जा रही है ताकि वो अपना चप्पल वाला चूतियापा कर पाए, लेकिन जो सिर्फ हैबिटेट स्टूडियो को बचाने के लिए पोस्टर लेके खड़े हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। अब कोई ये मत बोल देना कि पुलिस वाले जनता के पोस्टर फाड़ करके नेताजी की जेब में घुसना चाह रहे हैं। वैसे पुलिस वालों को प्रमोशन यही सब करने से मिल जाता है या और भी घटिया काम करने पड़ते हैं? वैसे जो ये मुद्दा बढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ एक बात के लिए बढ़ाया जा रहा है, गद्दार कैसे बोल दिया कुणाल कामरा ने। लगता है कुणाल कामरा ने कुछ पुराने जख्मों को कुरेद दिया। गद्दारी करून आणलं या गद्दारांनी। इन पर एफआईआर नहीं हुआ? अरे अरे ये तो नेताजी है ना, इनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकते हैं। बकायदा वो तो पोस्टर भी लगा सकते हैं। हैंस प्रूव्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नेताओं के पास है। यू आर राइट ब्रो। बाकी कॉमन पब्लिक के लिए तो हर नेता के पास अपना एक सिस्टम होता है। हमको माननीय शिंदे साहब ने कहा है कि हम लोग गवर्नमेंट में है, हम लोग को कायदा कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हम लोग चुप बैठे हैं। नहीं तो क्या तमिलनाडु से आने वाली गाड़ियों को तोड़ते, क्योंकि इससे ज्यादा सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए। और ये बात तो शिंदे साहब भी जानते हैं, इसलिए तो हर बार बताते रहते हैं। लेकिन हम लोग को शिंदे साहब ने बताया है कि हम लोग गवर्नमेंट में है, हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अच्छा क्या टाइम पर बता दिया, वरना गुस्सा दिखाने के चक्कर में गवर्नमेंट गिरा बैठते। देखो हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि इंपॉर्टेंट मुद्दे को छोड़ करके कॉमेडियन के पीछे टाइम पास किया जाए। इससे पहले संकेत भोसले पर भी टाइम पास हो चुका है। मम्मी खत्म। It's all over. वरी नॉट मदर। मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकलेगा। घास दूध। और मैं चाहता हूँ उसे मशीन नहीं, गाय कहते हैं। Who are this guy? I mean, are they empowered or been? उसके बाद राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए उनके कुत्ते, उनके कार्यकर्ताओं ने अपना जुनून दिखाया। Actually, in fact, Congress workers created ruckus outside Storia Foods, that particular office which was vandalized by Congress workers. Hence proved कि अपने देश में लोग नेता नहीं बाप को चुनते हैं। बाकी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल में तो इस कॉमन मैन के माथे पर नेताओं को सिर्फ सी दिखता है। बाकी मैंने भी इस बार औकात से आगे बढ़ करके बहुत कुछ लपेटने की कोशिश की है, और तुम्हें ये कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो पसंद हुई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है हमारे मतलब आपको मत सिखा। बाकी अगर मेरी वीडियो देखने के बाद किसी कार्यकर्ताओं की नाजुक सी भावनाओं को ठेस पहुंची हो या फिर वो आहत हुई हो तो आई एम सॉरी। क्या है ना कि मेरे पास केस लड़ने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है, इसलिए मैं सॉरी बोल करके काम चलाऊंगा। बाकी वीडियो को यहां तक अपना समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।